ये इसका विपरीत ज्ञान है, ये इसकी उल्टी मान्यता है, ये इसका कहेंगे विपरीत श्रद्धान है, संसार परिभ्रमण का कारण है। बदल ले अपने आप को, चिंतन बदल ले। कितनी सरल सी बात है, वस्तु का स्वरूप जैसा परिणमन कर रहा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और क्या चाहिए? एवं जो निश्चय तो जान दबाणी सब पच जाए तो सदिष्टि शुद्धो, जो संकरित हो उद्दिष्टि। मध्य प्रदेश चर्चा चल रही है सुबह। जो ऐसा निश्चय कर लिया, बस उसने नक्की कर लिया वस्तु स्वरूप ऐसा है और हम ऐसा मान रहे हैं, हो गया सम्यक दर्शन। कार्तिकेय स्वामी ने घोषणा कर दी इस तरह की, अपन ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पूरा ही पढ़ा है, मैंने कितनी स्पष्ट घोषणा है। जो ऐसा निश्चय कर ले तो सम्यक दृष्टि, और जो निश्चय न कर पाए तो निश्चय दृष्टि। क्या निश्चय करना है कि अरे जगत के पदार्थों का परिणमन जैसा हो रहा है तो स्वतंत्र है। आसानी से गले नहीं उतरती ये बात, कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बात को हृदय में उतारना बहुत बहुत जटिल है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, मैं दुकान नहीं चलाता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं भोजन नहीं करता हूँ, मैं नहाता धोता नहीं हूँ। कैसे हो गया? कैसे होगा ये? मैं परिवार को नहीं चलाता हूँ। ये बात समझ में नहीं आती हमारे घर में। पढ़ रहा हूँ साफ साफ, आप कह रहे हो मैं पढ़ नहीं सकता। ये बातें कुछ उलट पुलट दिखती है, अजीब गरीब बातें लगती है। ऐसा लगता है कैसे कह रहे हो आप? जब मेरे हाथ उठाने से हाथ उठता नहीं है, तो हाथ उठा रहे और क्या मेरे उठाने से उठता नहीं है? हाँ, ये बातें ही कुछ अलग हटके अद्भुत है। ये बातें मेरे हाथ उठाने से उठता नहीं है, मेरे नीचे करने से होता नहीं है, मैं कितने भी गाड़ बिगाड़ करने के विकल्प करूँ होता नहीं है ऐसा, मेरे रोटी बनाने से रोटी बनती नहीं है। माने देखो, आप किसी व्यक्ति को ऐसी बातें कही जाए तो वो कहेगा पागल हो गए, ये पागल हो गए, ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो बेकी वेकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन भैया सच्चाई यही है, क्योंकि यदि हमारे बनाने से बनती होती तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी रोटी जलनी नहीं चाहिए, एक जैसी बननी चाहिए। हम ये चाहते हैं कोई भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि कोई भी बिल्कुल सारी जितनी रोटियां हैं सब गोली बननी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक रोटी फूलनी चाहिए। लेकिन हम चाहते तो हैं, लेकिन हमारे चाहने से ऐसा होता नहीं है। माने गहराई से विचार करेंगे तो ही समझ में आएगी कि मेरे करने से नहीं हो रहा है भैया, इसका तो परिणमन स्वतंत्र है और मेरा निमित्त है, और निमित्त उस कार्य का कर्ता नहीं होता। ये गहरी बातें हैं, आसानी से नहीं। हाथ उठाने से भी उठता है तो अभी बीमार हो गया, इतनी कमजोरी आ गई कि हाथ भी नहीं उठता है, उठाना तो चाहता है। कर्तृत्व नहीं है, ये स्वतंत्रता बताते। द्रव्य न्यारा है, भिन्न द्रव्य है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? हमारे चलाने से, जहाँ चलती है वहाँ चलाता नहीं है, जहाँ नहीं चलती है वहाँ जबरदस्ती चलाता है, वहाँ खींचतान करना चाहता है, व्यर्थ खींचतान करना चाह रहा है। किसी भी परद्रव्य में तेरी चलती नहीं है, किसी भी परद्रव्य में। और किसी पृथक परद्रव्य की क्या बात करें, सबसे निकट का संबंध दिखने वाला ये जो शरीर है, इस शरीर के साथ भी जब हमारी नहीं चलती तो फिर दूसरे पदार्थों के साथ में हमारी कैसे चल सकती है? शरीर ही हमारे कहे अनुसार नहीं चलता, ये शरीर ही हमारी मानता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। प्रभु एक न कान करे जी, एक नहीं सुनता, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जितने प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियां इस बात को सूचित करती है कि हम नहीं चाहते फिर भी हो रहा है। अरे नहीं चाहे वो होए, इसे ही तो प्रतिकूलता कहते हैं। प्रतिकूलता का क्या मतलब है? जो हम चाहते हैं वो हो गया तो उसे तो अनुकूल कहते हैं, और जो नहीं चाहते वो हो रहा है उसका नाम प्रतिकूल है। तो फिर नहीं चाहते हुए भी क्यों हो रहा है, इस बात का विचार करो। जब हम नहीं चाहते तो क्यों हो रहा है? जब हम बीमार नहीं पड़ना चाहते तो क्यों हो रहा है?
जब हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ठीक है। जब हम अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा चिंतन करना चाहते हैं तो वो क्यों नहीं हो रहा है? जब हम अच्छा बनाना चाहते थे तो अच्छा क्यों नहीं बना? ये कैसा बन गया? बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना। अच्छे से अच्छा बनाना चाहते, अच्छे से अच्छा पहनना चाहते, कोई भी तो काम अपने हिसाब से नहीं हो रहा है। जिनके काम अनुकूल होते हुए दिखाई देते हैं उनको यह बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मैंने किया है तभी तो हुआ है, देखो देखो फिर और करके दिखाता हूँ। और जिनके विकल्पों के अनुसार कार्य नहीं होता या जिनके चिंतन के प्रतिकूल कार्य होता हुआ दिखाई देता है उनको समझने का कुछ चांस मिलता है। समझ में तो दोनों को ही नहीं आ रही है। उनको थोड़ा सा चांस मिलता है कि अरे यार मैंने इतना संभाला लेकिन फिर भी नहीं हुआ यार, नहीं होना था तो नहीं हुआ है। ज्यों ज्यों उपचार करता रहा त्यों त्यों मर्ज बढ़ता रहा। ये क्या हो गया? मैं तो सोचता था कि अब इनको दिखाया है अब तो तबीयत ठीक हो जाएगी, इन डॉक्टर को दिखाया है, अब इनकी दवाई शुरू की, आप देखना आप ठीक हो जाएगी, और ज्यादा बिगड़ गई है तो अब क्या करें? बहुत स्पेशलिस्ट हैं, बहुत नाम सुना था इनका, अरे उनके तो जाने से पहले ही हमारे तो मन में प्रसन्नता थी कि इन्होंने समय दे दिया, देखने को कह दिया, अब तो ठीक हो जाएंगे। ये क्या हुआ? अच्छे अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टरों से केस नहीं बिगड़ते, क्यों बिगड़ जाते? वो क्या करें? उनके हाथ में क्या है? तो बचाना चाहते, उनका बस चले तो सबको ही ठीक कर देवे, लेकिन सबको ठीक कर कैसे देवे? उदय सबका अपना अपना है। यहाँ कितनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता बतला रहे हैं। स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। वो आनंद जहाँ स्वाधीनता है, जहाँ मिले वहां से प्राप्त करो। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा हूं मैं। मस्त रहो आप, देख देख करके मुस्कुराओ आप। तो ये क्या परिणाम है यार, गजब है। देखो आप स्वतंत्रता। मैं ऐसा सोच रहा हूँ इसको ऐसा नहीं चलना है। टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है, वो कुत्ता ऐसा समझता है बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, लगता है ऐसा उसको। अब बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है, वो लगता है कि ये जो चल रही है ना ये मैं ही चला रहा हूँ, उसका क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। फिर कहीं मोड़ आता है चौराहे पर और गलती से कुत्ता तो घूमता है दाहिने हाथ की तरफ और बैलगाड़ी घूम जाती है बाएं हाथ की तरफ। रुकता ही है, हो क्या रहा है ये? अरे मैं चला रहा था, इधर क्यों नहीं चल रही है? भोंकता है पीछे से। अब फिर जब वो नहीं चलती है क्योंकि वो तो अपने रास्ते चलनी है उसको, तो क्या करता है? फिर भौंकता हुआ दौड़ता हुआ उसी के नीचे चले जाता है, कहता है ठीक है इधर चलना है तो इधर ही चल, चला तो मैं ही रहा हूं। लेकिन हमारे जो अनुकूलताएं जब जब होती है अपने इच्छानुसार ये शरीर चलता हुआ दिखाई देता है। मैं कितना मेंटेन करके चलता हूँ, ऐसे थोड़ी ना साहब, ऐसे नहीं होता है। आज पिछले 20 साल से मैंने अपना वजन मेंटेन करके चला है। रोजाना बराबर बिल्कुल डाइट निश्चित है, कितना खाना है, क्या खाना है, कौन से समय क्या खाना है, एक्सरसाइज व्यायाम सब बराबर टाइम टू टाइम चलता है अपना, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। कैसे बिगड़ जाए शरीर? संभाल करके रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और फिर कभी जब थोड़ा बिगड़ जाता है तो अरे यार ये बिगड़ क्यों रहा है क्या? और फिर जब सुधारने से नहीं सुधरता है तो फिर कहता है अब ये तो ऐसा ही चलना है, क्या अरे तो ऐसा चलना है, अपना अपना बस नहीं चलता। बस हम कह रहे हैं पहले भी तेरा बस नहीं चलता था और अभी भी नहीं चलता है, पर में तेरा बस चलता नहीं है, चल रहा नहीं है और चलेगा नहीं। हाँ, भ्रम कुछ तो होता है भाई, अज्ञानियों की मिथ्या मान्यता है। यहाँ दो द्रव्य कह करके पृथक पृथक द्रव्यों की चर्चा कर ली, भिन्न भिन्न वस्तुओं की बात कह दी, उनमें स्वतंत्रता बतलाने का अर्थ उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है,
उनमें एक दूसरे के करने से कार्य होता नहीं है, एक दूसरे के हस्तक्षेप से कार्य नहीं हो रहा है, किसी का किसी में कुछ लेना देना नहीं है, और ये स्वयं ही उसको देख देख करके सुखी सुखी होता है और राग द्वेष करता है। कहीं पर वस्तु तुझसे ये नहीं कहती कि तुम मुझसे राग करो, ऐसी बात आई थी पीछे भी। कोई पर वस्तु तुमसे ये नहीं कहती कि मुझसे राग करो, तो जबरदस्ती राग करता है। ये क्यों करता है? अपनी मिथ्या मान्यता से करता है, और तेरा संसार परिभ्रमण का काल लंबा है, तेरे मिथ्या तो पुष्ट होता रहता है। तो फिर करें क्या? जब सर दर्द हुए तो विचार करो कि यार मैं तो नहीं चाहता था, हुआ क्यों कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। जब कान दर्द करने लगे ऐसा विचार करना कि यार मैं तो नहीं चाहता था, फिर क्यों हो रहा है ये? मैं तो नहीं चाहता था कि गले में दर्द हो, मैं तो ये चाहता था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी हो, दूसवर नाम कर्म का उदय हो। तो दूसवर कर्म का उदय क्यों चलता है? मैं तो ये चाहता था कि बहुत बुरा हो जाऊं, लेकिन ये काला क्यों हो जाता, क्यों हो गया? तो अपने हाथ में ही नहीं है। मैंने सुना कि दुकानदार के पास में गया था एक बच्चा, छोटा सा बालक है, रंग गोरा करने की क्रीम है, मैंने सुना है। तो वैसे ही प्रसंग ध्यान आया, कोई मतलब नहीं है उसमें कुछ भी। तो छोटा सा बच्चा 5-7 साल का बालक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से बोला, अंकल अंकल कलर फेयर करने की क्रीम है? हाँ बेटा है ना। तो लगाते क्यों नहीं हो? मैं रोज डर जाता हूँ। मैं इधर से गुजरता हूँ और आपको काला देख करके मैं डर जाता हूँ, लगाते क्यों नहीं? जानते हैं इसको लगाने से कोई गोरा वोरा नहीं होता है, ये तो बेचने के लिए है, लगाने के लिए। इससे ही गोरा होने लग जाए तो सभी श्रीदेवी बन जाए, सभी ऐश्वर्या राय क्यों नहीं हो जाए? ऐसे ही है, ऐसा भ्रम है इसको कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये साबुन लगाता हूँ, मैं ये शैम्पू यूज में लेता हूँ, मैं ये ऊपर से लगाता हूँ तो इसलिए चमक रहा है। तो सार नहीं है इसमें, क्योंकि वो परद्रव्य है। अब देखो अभी 2 द्रव्य न्यारे न्यारे है ना, शरीर ये अलग पुद्गल द्रव्य है और वो क्रीम पाउडर वो अलग पुद्गल द्रव्य है। अब ये क्रीम पाउडर इस शरीर को गोरा कैसे कर सकते हैं? जिसके कृष्ण वर्ण नामक नामकर्म प्रकृति का उदय हो, उसके श्वेत वर्ण नामक नामकर्म प्रकृति का उदय नहीं होता। नामकर्म की प्रकृति आए, गोरा काला श्वेत हरित, सारे ये 5 वर्ण जो है, स्पर्श गंध वर्ण, ये सब चारों की और फिर उनकी उत्तर प्रकृतियां, नामकर्म की प्रकृतियां हैं। तो ये मेंटेन कौन करेगा? ये तो कर्म के पास में है, इसका डिपार्टमेंट नाम कर्म के पास में, तो हो नहीं सकता। ये बात गले उतारने के लिए इन्होंने यहाँ के लिए असंभव, मतलब कठिन है ऐसा नहीं कह रहे, 2 द्रव्यों में एकत्व होना असंभव। असंभव माने कोई गुंजाइश नहीं है। असंभव का अर्थ ही होता है अरे साहब इम्पॉसिबल तो वर्ड ही नहीं है हमारी डिक्शनरी में, लोग ऐसा कहते हैं। असंभव कुछ होता ही नहीं है। अरे आदमी कोशिश करे तो क्या असंभव है? सब कर सकता है। तो क्या कर सकता है वो? कोशिश करे तो क्या कर सकता है? आंखें 2 है, एक आंख आगे और एक पीछे कर सकता है। ये पीछे का पता नहीं लगता, सामने तो दिखता है कितना अच्छा हो, 2 है और दोनों ही सामने, एक आंख आगे हो और एक आंख पीछे हो, दोनों तरफ का दिखे, कितना अच्छी व्यवस्था हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे उसको तो अपन। लेकिन पीछे तो बिल्कुल दोनों ही सामने होने से क्या मतलब है? तुम कर लो, कर सकते हो ना? नहीं कर सकते क्या? वो पर में पर नहीं है, वो 2 द्रव्यों में नहीं चलती, अपने में अपनी चलती है, पर में अपनी नहीं चलती। अपने स्वभाव में यदि आना हो, अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने चिंतन को, अपने ज्ञान को अपने स्वभाव में लगाना हो तो वो कार्य हो सकता है, क्योंकि वो स्वाधीन कार्य है, वो इतना कार्य इसमें हो सकता है।
वो तो दर्पण होते हैं उनमें, मिरर होंगे तो रिफ्लेक्ट दिखेगा उसमें, पीछे का भी दिखेगा। गाड़ी में लगे रहते, हाँ अपने घरों में ही लगे रहते हैं, देखते इधर है और दिखता इधर का है। अपने घरों में जो दर्पण लगे हुए हैं उनमें किधर देखते हैं और किधर दिखता है, सामने देखते हैं और किधर दिखता है चेहरा, होता है ना ऐसा, देखते उधर है और बाल बनाते इधर है, ऐसा होता है कि नहीं? तो उधर देख करके पीछे का भी देख लेते कौन आ रहा जा रहा है। तो खैर लेकिन देखते जिधर है उधर ही दिख रहा है भाई वास्तव में, तो दर्पण की बात अलग है। देखिए कर्म के वश से तू देहादि में ममत्व कर रहा है, लेकिन ये कर्म तेरे नहीं, ये कर्म तेरे हिसाब से चलेंगे नहीं, तेरे ज्ञान के हिसाब से नहीं चलेंगे, तेरे परिणमन के हिसाब से नहीं चलेंगे। और इसमें एकत्व ममत्व करके तूने भव वन में भवती बहु दुखे, बहुत दुख पाए हैं, बहुत कष्ट पाए हैं। इसलिए रूपी पदार्थ के सब परमाणु भी भिन्न भिन्न है, दिखने वालों के भी सब परमाणु भिन्न भिन्न है। ये है ना, एक जगह से काला हो गया, एक जगह से फेड हो गया है, एक जगह स्क्रैच आ गया, दूसरी जगह नहीं आया। ये कैसे हो रहा है? ये सब कौन सी जगह पर आना और कौन सी जगह नहीं आना? इसमें रहने वाले अनंत पुद्गल परमाणु जो है, वे अनंत पुद्गल परमाणु सब स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। कौन सा पुद्गल परमाणु ऐसा है जो श्वेत से कृष्ण रूप परिणमन करना है? वो सफेद से काला हो जाएगा। एक दांत काला पड़ गया, एक दांत पीला हो गया, पता नहीं कैसे, बाकी सब सफेद है। क्यों? एक ही दांत पीला क्यों पड़ गया? कि वो जो दांत है वो दांत दूसरे दांतों की अपेक्षा नहीं रखता, सात सात की अपेक्षा नहीं रखता, उसका परिणमन स्वतंत्र है। ठीक है, कितनी स्वाधीनता दिखाई दे रही है हमारे को, कपड़ों में, बदन में, शरीर में, वस्तुओं में, हर चीज में स्वाधीनता दिख रही है। फिर भी हमारे को ये बातें गले नहीं उतर रही है स्वाधीनता की। कितना स्पष्ट जैन दर्शन है ये। जैन दर्शन माने वस्तु दर्शन, वस्तु दर्शन माने वस्तु स्वरूप दर्शन हो गया सम्यक दर्शन। वस्तु स्वरूप दर्शन कहें या सम्यक दर्शन कहें, एक ही बात है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि वस्तु स्वरूप दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। आपने देखिए परिभाषा, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं। और इसी दर्शन के संदर्भ में उन्होंने कहा है, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ठीक है, ये जान लियो संसार, कपड़े पहने पहने, घर गृहस्थी में रहते रहते संसार जान लिया, सर्वज्ञ हो गए क्या आप तो जन्मत हो, आपने कैसे जान लियो संसार? तो क्या? वस्तु स्वरूप दर्शन। हर वस्तु को नहीं जाना, लेकिन हर वस्तु का स्वरूप जान लिया। जैसे हम नहीं कहते अरे यार ये चीज लाए क्या, ये मैंने तो लेकर के देख ली, ये कहती है आपने ये चीज लेना नहीं चाहिए थी, अब अच्छी कंपनी नहीं है। तो दो चार लोगों से जिसने ये चीज ली है ना, तो खराब ही निकली। दो चार महीने तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन ये वास्तव में है खराब। तो आपने सब खराब कैसे देख ली? कि कुछ देखी इसलिए कह दी कि तो खराब ही बोल लेते हैं ना ऐसा। कोई भी फल लाए हम, मान लीजिए 25 पीस है, और दो चार खोल करके देखे उसको, पीस करके देखे उसके, और हमने कहा कि अरे यार ये तो सभी खराब है, ये तो खराब ही है, सब मत करो, बेकार दे दो ऐसे। ये क्यों? ये सारे ये चीज अनार लेकर के आए हैं और 2 किलो लाए थे, कितने चढ़ते हैं मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी, लेकिन वो 8-10 जो भी आई हो उसमें समझ लो आप 1-2 खोल करके देखी और खराब निकली, तो लगता है ये तो सभी खराब है। एक आध पीस को देख करके सबके बारे में कह देते हैं अच्छी है, और एक पीस को देख करके कह देते हैं सबके बारे में कि सब खराब है। कैसे कह दिया? जान लिया ना, स्वरूप जान लिया। अग्नि गर्म होती है, कैसे जाना आपने? कैसे जाना? गैस जलाओगे तो जो अग्नि है वो गर्म होती है, कैसे जाना? जब छू करके देखा था। कब छू के देखा था? तो बचपन में छुआ था, बहुत समय से अग्नि को छू के नहीं देखा।
अरे भाई साहब, दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। क्या आज कहाँ गर्म की बात कर रहे हो? 25 साल पुरानी बात कर रहे हो? ठंडी हो गई? देखो आप जरा छू के उसको, बोलो गर्म है कि ठंडी है अग्नि? ये कैसे कहा आपने? अच्छा, यहाँ तो गर्म है ना? अमेरिका में गर्म होगी ये ठंडी? ठंडा देश है ना, वहां तो अग्नि ठंडी होनी चाहिए। जापान में? अच्छा, तिरंज गति के जीवों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो अपने से उल्टे चलते हैं उधर। अपने यहाँ तो अग्नि गर्म, वहां तो अग्नि ठंडी होनी चाहिए। क्यों ना? अरे कैसी बात कर रहे हो? किसी व्यक्ति को शंका नहीं होती इस संदर्भ में? कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं करता? ये कैसे कह रहे हो आप? दूर अग्नि जल रही है और कोई बच्चा उधर जा रहा है, पकड़ो उसको, कि क्या होगा, जल जाएगा। ये कैसे कह रहे हो आप? अग्नि है भैया। आपने उसको छू के देखा कि नहीं, तो कैसे जान लिया? जान लियो संसार। ये तो कह रहे हैं एक को जाना माने सबको जान लिया। एक चावल देख करके कह देते पक गए, कैसे कह देते हैं हम? एक चावल देखा तो कहते पक गए ये तो क्या, तो ज्यादा नहीं, फिर तो क्या हो जाएगा? हलवा हो जाएगा फिर तो। क्यों? माने ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, एक वस्तु को जाना सबको जान लिया, वस्तु स्वरूप को जाना, सारी वस्तुओं का स्वरूप ख्याल में आ गया। 6 प्रकार की वस्तुएं हैं, स्वतंत्र परिणमन करती है, कोई किसी का काम नहीं करते, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन सदा, मौन यहाँ। 6 द्रव्य हैं, अपनी अपनी गुफा में रहते हैं, पर से मौन रहते हैं। ये 6 जो है ऐसे सज्जन साधुओं के समान है, किसी का किसी से हस्तक्षेप नहीं, लेन देन नहीं। उनमें एक थोड़ा सा खुरापाती है जीव, क्या वो ताक जाग करता है इधर उधर, और मनुष्य ताक जाग करता है, इसको उसका फल भी मिलता है। उद्गल को फल नहीं मिलता, वो सुखी दुखी नहीं होता। धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों को फल नहीं मिलता, तो फिर किसे मिलता है? जीव को। किस बात की सजा मिल रही है? ये कहता है ऐसे क्या पाप किए, हमें किस बात की सजा मिल रही है? हमने ऐसा क्या किया था बोलो जिसकी सजा हमारे को मिल रही है? कि जो तेरा नहीं था तूने उस पर अधिकार जमाया था, ये तेरा अपराध है। ये शरीर तेरा नहीं था, इस शरीर को तूने अपना बनाने का जबरदस्ती प्रयास किया। जबरन जो तेरे द्वारा किया गया प्रयास है, इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। तूने प्रयास किया और ये तेरा बना नहीं, ये तेरे दुख का कारण है। ये कह रहे हैं रूपी पदार्थ के सब परमाणु, सारे परमाणु, एक पेज मुड़ जाता है, एक गंदा हो जाता है ना, एक फट जाता है, एक कोना एक जगह से फट गया, एक जगह पर इंक फैली हुई दिखाई दे रही है। कैसी अलग अलग दशा दिख रही है अपने को। अरे चेहरे पर एक तिल भी यदि दिखाई देता है, ब्लैक डॉट यदि है, तो आप जो भोजन करते हैं वो आपका भोजन का एक एक घास वो उस कालेपन के पोषण में निमित्त बन रहा है, और जहाँ से गोरा है वहां भूरेपन में निमित्त बन रहा है। कैसे स्वाधीनता है? रूपी पदार्थ के सब परमाणु भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि वे मिलकर बंध रूप हो जाते हैं, बंध जाता है स्कंद, बंध रूप हो जाते हैं माने स्कंद बन जाता है, तथापि न्यारे न्यारे रहते हैं। मिलकर के बंध रूप हो जाता है, फिर भी न्यारे न्यारे रहते हैं। परंतु तो अमूर्तिक पदार्थ है, ये तुझसे कैसे मिलेंगे? इसलिए इनसे राग छोड़, इनसे अपनापन छोड़, इनसे तन्मयता छोड़। शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना आश्चर्यजनक है। ममत्व रखना भी और सुख की आशा रखना भी, तो कैसे उम्मीद कर रहे हो कि शरीर ठीक रहेगा? देखो जरा 80 वर्ष की उम्र वालों को, और फिर उम्मीद रखो तुम। आज तुम अपने शरीर को देख करके कहते हो कि नहीं मैं तो ठीक हूँ,
ये देखो जरा, ये होनी है, क्या हो जाएगी ऐसी मेरी यशोधरा। वैराग्य हो गया था उनको ये देख करके। गौतम बुद्ध की बात है, बौद्ध दर्शन उसको चलाने वाले घर से निकले, कई प्रसंग देखे उन्होंने ऐसे। शव यात्रा जाती हुई देखी है, किसी को वृद्धावस्था में देखा, पत्नी का नाम था यशोधरा। बोले वो भी ऐसी हो जाएगी क्या? ऐसे लकड़ी लेकर के चलेगी, कमर झुकी हुई होगी, हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई होगी, ऐसी हालत हो जाएगी। 12 भावना अनुशीलन पर चित्र दिया है, देखो आप जरा क्या हालत होती है। आजकल कंप्यूटर में बन जाते हैं इस तरह के चित्र। आप अपना चित्र डालो और फिर उसके बाद में 30 साल आगे का चित्र देखो, तो वो उसको 30 साल आगे में कन्वर्ट करके दिखा देगा। क्या माने वो ऐसा दिखा देता है कि आपका ये जो शरीर है ना, ये शरीर का परिणाम ऐसी इस प्रकार की झुर्रियां पड़ करके और ये ऐसा हो जाएगा, आपकी ऐसी शक्ल होने वाली, समझ लो आप। वो भी दिखा देगा। 20 साल की उम्र का तो आपके घर में मिल जाएगा। क्या जरूरत है, देखा ही है हमने। लेकिन जो नहीं देखा है वो दिख जाता है। वो आप उसका अनुमान लगाएं, उस वृद्धावस्था के बारे में विचार करें, उस आशक्त दशा के बारे में कि अच्छा मेरे भी घुटने ऐसे जवाब देंगे कि हाँ बेटा तेरे से भी उठा नहीं जाएगा। इसलिए इनको देख करके मजाक मत बना। अभी देख देख करके मजाक बनाता है ना, छोटे छोटे बच्चों से मजाक बनाने को कहते हैं, बेटा जरा बतलाना कैसे 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 चलती है दादी, कैसे चलती है। और फिर वो चल करके बतलाता है छोटा बच्चा, और सब परिवार में बैठ करके हंसते हैं। क्या मस्त एक्टिंग करता है ना, क्या एक्टिंग कर रहा है। ये हालत उनकी तो है ही, उनकी तो हो चुकी है, हमारी होने वाली है। सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दौलत राज है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो। जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, जब तक अशक्त दशा न हो जाए, जब तक बीमारी आकर के घेर न लेवे, जब तक खाट न पकड़ लेवे। 70 साल की उम्र हो गई, एक बार यदि बिस्तर पकड़ लिए तो भैया फिर बहुत मुश्किल है, फिर उस उम्र में उठना रिकवर नहीं होता फिर दोबारा आसानी से। अब दोस्तों एक जवान अवस्था में एक एक्सीडेंट हो जाए, बड़े से बड़े एक्सीडेंट भी हो जाए, दुर्घटना हो जाए और 10-20 जगह से हड्डियां टूट जाए, वो भी सब बराबर हो जाता है। और 80 साल की उम्र में थोड़ा सा फ्रैक्चर भी हो जाए, महीनों लग जाते हैं, और फिर भी फिर हालत बिगड़ गई। फिर अब बहुत मुश्किल हो गई, अब नहीं होता है, अब चलता नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ इतना स्पष्ट शब्दों में, इसकी तरफ ध्यान देना बंद करो। न्यारा है, कहाँ चिप के चक्कर में उलझ रहे हो। बंद करके एक रूप हो जाते हैं, तथापि न्यारे न्यारे रहते हैं। हर परमाणु न्यारा रहता है, परंतु तू तो अमूर्तिक पदार्थ है। उद्गल के परमाणु रूपी पदार्थ भी न्यारे न्यारे रहते हैं, तो तू जो अमूर्तिक पदार्थ है, ये तुझसे कैसे मिलेंगे, ये बता। ये कैसे मिलेंगे तेरे से? इसलिए इनसे राग छोड़, इनसे तन्मयता छोड़, इनसे एकत्व बुद्धि का त्याग कर। शरीर से ममत्व मत रख और इस शरीर से सुखी होने की आशा मत रख। सब उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद भी नहीं रखेंगे आप, आस है तो सास है, ऐसा ऐसा कहते हैं ना, मतलब हमारे उम्मीद के भरोसे। तो ये कह रहे हैं कि तू सुखी होने की आशा ही मत रख, तो ऐसी उम्मीद मत रख कि बड़ा होकर के बेटा संभालेगा, ये उम्मीद ही मत रखो पहले से ही। जो व्यक्ति ऐसी उम्मीद नहीं रखते, वे व्यक्ति वृद्धावस्था में ज्यादा दुखी नहीं होते, सुखी होते हैं। ये नहीं कह रहा ज्यादा दुखी नहीं होते, मैंने वे ज्यादा दुखी नहीं होते। और जो जितनी अपेक्षा रखते हैं,
जिनको ऐसा लगता है अरे ये तो होनहार बालक है, ठीक है ना, ज़्यादा दुखी होते हैं, वो फिर ज़्यादा दुखी होते हैं। अरे इससे तो कितनी उम्मीदें हैं, हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं भाई। ये तुम उम्मीद रखोगे तो कह रहे हैं कि आशा रख, आश्चर्यजनक है, तो रखता ही क्यों है? क्या पड़ोसियों को देख करके लगता नहीं है? पड़ोसियों को छोड़, सिर्फ अपने आप को देख करके लगता नहीं है? तो कितनी सेवा करता है अपने माता पिता की, तुम कितना संभालते हो, अपने आप को देख करके नहीं लगता है? आप 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, आप अपने बाबूजी को नहीं चिल्ला देते हो, डांट देते हो, कुछ भी कह देते हो? तो भाई बच्चे तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, तुम आश्चर्य क्यों करते हो? तो ये उम्मीद रखता है, ये आश्चर्य लगता है हमारे को, ये मूर्ख आश्चर्य कैसे रख रहा है। ये कहते हैं आश्चर्य इस बात का है कि शरीर तेरा बिगड़ क्यों नहीं रही, तो बिगड़ना ही स्वभाव है इसका। ये संभला हुआ कैसे अभी तक? 80 साल की उम्र हो गई बाबूजी, अभी तक आप चलते फिरते कैसे हैं? आश्चर्य तो इस बात का है, आप चलते रहे ठीक है, आप चलते रहे, रोजाना मंदिर आते रहे, हमसे मिलते रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आश्चर्य होता है ना इस बात पर, 9 द्वारों का पिंजरा सामे हुआ कमाए, उड़वे को अचरज नहीं, अचरज रहे माए। 9 द्वार है शरीर में, आंख नाक कान आदि, और सब सारे के सारे द्वार खुले हुए हैं, और इन द्वारों से मल बहता है, नाक से बहता है, कान से बहता है, सब जगह से। ऐसे इनमें से ये आत्मा निकल करके चला जाए, क्या पता कब निकल के चला जाए। कोई तोता है और पिंजरे में है, और उस पिंजरे के 9 द्वार हैं, और 9 के 9 खुले हुए हैं, तो आश्चर्य किस बात का है? उड़ जाने में आश्चर्य है कि टिके रहने में आश्चर्य है? उड़ने में क्या आश्चर्य है? कभी भी उड़ सकता है। आश्चर्य तो ये है कि टिका कैसे है, कि बैठा कैसे है इसमें, कि उड़ क्यों नहीं जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि शरीर में से आत्मा निकल जाए तो इसमें कौन सा उसमें आश्चर्य लगता है? अरे साहब कल तो मिले ही थे, ये क्या हो गया कि तुझे इसमें आश्चर्य हो रहा है? हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने समय तक उड़ा क्यों नहीं था पहले। अरे उड़ चला हंस सैलानी, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मान लीजिए कोई प्लेन क्रैश हो गया, क्या हुआ कि एक पुर्जा ढीला हो गया। अरे कैसे हो गया वो? अरे लाखों पुर्जे हैं, कब कौन सा ढीला हो जाए। आश्चर्य तो इस बात में था कि ये ढीला हुआ क्यों नहीं था अब तक। क्या ये एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और ये कैसे पहुंच जाते हैं बिल्कुल सुरक्षित। आश्चर्य तो इस बात में है, उसके गिर जाने में क्या आश्चर्य है? आसमान में उड़ते हुए गिर जाए तो क्या आश्चर्य है? न गिरे इसमें आश्चर्य है। नहीं मर रहे हैं, ये आत्मा निकल करके जा नहीं रहा है, ये आश्चर्यकारी बात है। और चले जाए कभी तो जाना ही है, कभी भी जा सकता है, इसलिए इस शरीर को टिकाए रखने की आशा मत करना। हम तो अमर हैं, हमें कौन मार सकता है? मर गए मारने वाले, ऐसा कहते हैं लोग कि हमें कौन मारेगा, हमारा कौन, एक बाल भी बांका नहीं कर सकता हमारा कोई, कि हाँ कोई नहीं कर सकता, लेकिन बांका होना तो अपने आप ही हो जाएगा। हम भी ये कहते हैं कि कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप होना है, उसका क्या होगा? कोई तो नहीं कर सकता, अपने आप तो हो सकता है ना। तो किससे ममत्व नहीं करें? अपने से अपनापन करो और पर से अपनापन मत करो। तो शरीर से अपनेपन का त्याग करो और अपने में अपनापन करो। 193 पेज पर ये हेडिंग दी है 201 नंबर के छंद की। शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना आश्चर्यजनक है। अब देखो, अब यहाँ इन्होंने क्या कहा है? शरीर से, तो साहब शरीर से तो आशा रखना ठीक नहीं है, सुख की उम्मीद रखना। बच्चों से तो रखे ना, क्यों? शरीर से तो हमारे को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन पड़ोसियों से, आस पड़ोस वालों से, मित्रों से, उनसे तो उम्मीद रखनी चाहिए। कैसी बात कर रहा है? जब हम ये कह रहे हैं कि शरीर से ही कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर पर से उम्मीद की कहाँ बात आ गई?
जा दे अपनों नहीं तहान अपना कोई। जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर ये तहान न अपना कोई, फिर कोई अपना कैसे हो सकता है? कहीं भी कोई भी अपना नहीं है। जब शरीर का स्वरूप पहले कहे अनुसार है, ये रिपीट नहीं करना चाह रहे उस चीज को, ये कह रहे हैं पहले कहे अनुसार है। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि पीछे हमने अनेक चरणों में जो शरीर विज्ञान का वर्णन किया है, ठीक है ना, देह के स्वरूप का चित्रण किया है, वृद्धावस्था का चित्रण किया है, मनुष्य शरीर की वीकनेस बतलाई है, कमजोरी बतलाई है, के माइनस पॉइंट बतलाए हैं, इत्यादि बतला देने के पश्चात जब शरीर का स्वरूप पहले कहे अनुसार है तो उसमें ममत्व बुद्धि करके आशा क्यों करना? देखो, जिनसे जितना ममत्व होगा वे उतने दुख का कारण बनेंगे, ये वस्तु स्वरूप है। जिनसे जितना ममत्व होगा वो उतना दुख के कारण बनेंगे, ये नियम है ऐसा। माने दुख का कारण ममत्व होता है। शरीर के प्रति जिसका जितना ममत्व उतना उसको छूटने का भय, घबराहट, मरना नहीं चाहता, दुखी होता है, शरीर के बिगड़ने पर परेशान होता है। और शरीर के प्रति जिनका ममत्व कम है, जितना कम है उतना दुख में कमी है, और जितना जितना इसके प्रति अपनापन टूट गया उतना उतना वे दुखी होते चले जाते हैं। समाधि मरण करने वाले लोग ऐसा स्वरूप है उनका। जो लोग समाधि मरण करते हैं उनकी क्या स्थिति? शरीर को भोजन नहीं देते, सूख जाता है शरीर, जीर्ण जीर्ण हो रहा है, ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते उसकी। वही कह रहे हैं, यह बात आगामी चंद में कहते हैं कि इनकी ममत्व बुद्धि करके आशा क्यों करना, अर्थात नहीं करना चाहिए। एक बार छंद पढ़ लेते हैं अपन, फिर कल इसकी चर्चा करेंगे अपन अनुष्टुप छंद। अंतकाल में जरावे कितना सुंदर इन्होंने यहाँ स्वरूप बतला दिया है। उन कल इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि तेरा परिवार क्या है, माता पिता भाई बहन कौन से हैं और कौन तेरे मित्र हैं। जरा एक बार देख ले, फिर इसकी आशा करना कि नहीं करना, फिर तो जैसे जो करना फिर ये बात है। नाश देखूं ज्ञान प्रकाश देखूं अपरे भाष अनुषी रखनी है ज्ञान देखूं बंधरी मान है सफर विचार देखूं परम क्रमान है
अनुकवताय देखो जीव के जताय देखो गाँव न जताय देखो भव्य उड़वानी है जहाँ तहाँ तारे पुकार के उतार दे सुखरी तार देखो ऐसी चिन्हवानी है जिरवानी देखती अद्भुत सम्मान नारायण की करे माता बोलान जिरवानी भारती बोल जो तेरा शरणा गए तो बाहर तुझे जान से जान से तुझे रोकारो तो हमारी मत प्रभु सहाय तुझको शांति